चलो देखो प्रतिशत के बारे में है ना। देखो प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज प्रतिशत। देखो यहाँ से तुम देखो इस शब्द से आगे लिखो तुम परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज जो होता है। तुम यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कि इसमें देखो शत का मतलब क्या होता है, सौ। शतक शतक नहीं लगाते हो, शत का मतलब क्या होता है, 100 प्रति 100 है ना। किसी भी संख्या के 100 भाग कर दो तो है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसका 1% हो जाएगा। वो किसी भी संख्या के 100 भाग कर दो, उसका जो 1 भाग होगा वो 1% होगा। 100 भाग का 2 भाग 2% होगा। 100 भाग के 50 भाग ले लो तो 50% हो गया। ठीक है, जैसे हमने कहा तुमने क्या किया, देखो जैसे हमने 500 रन बनाए, ठीक है 500 रन बनाए आपने। अब आप देखो यहाँ पर इसमें से तुमने क्या किया, 100 भाग कर दिए। इसके एक भाग में कितने आ जाएंगे, इसकी अगर 100 भाग कर दे हम, शून्य से शून्य कैंसल दोनों, एक भाग में 5 आ जाएंगे। तो 500 रन प्राप्त किए। ये इस 5 का मतलब है कि 1% का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 1% का मान कितना आ गया, 5 आ गया ना। मतलब 500 का 100वां हिस्सा है जी, है कि नहीं है। 500 का क्या हिस्सा, 100वां, क्योंकि हमने 100 का भाग दिया 100वां हिस्सा हो जाएगा। हम 10 का भाग देते तो 10वां हिस्सा प्राप्त हो जाता बेटा। 20 का भाग तो 20वां हिस्सा प्राप्त हो जाता ना। अब तुम्हें जो काय का मान है 1% का मान है, ठीक है, काय का मान है 1% का, तो इसके 10% का मान क्या होगा, 10 का गुणा कर दो इसमें, 50 है कि नहीं। अगर जी 1% का मान निकल आया ना, अपन ने भाग दिया तो जी 1% बराबर 50 आ गया। हमने कहा हमें क्या चाहिए, 10%। तो 10 का गुणा कर दो इस साइड भी कर दो 10 का, कितना हो गया बेटा, 10% बराबर 50 हो गया। समझ गए ना जी, हो गया जी। तुम्हारा प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या का 100वां भाग, है ना। 100 भाग करके जितना अपन को उसका अगर 2 भाग निकाले तो 2% निकल गया, उसके 3 भाग निकाल लिए तो 3% हो गया। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या करना, अपन को किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तुमने भिन्न जानते हो, भिन्न बेटा, भिन्न भिन्न कितने प्रकार की होती, भिन्न देखो जी कहलाती है बेटा अंश हर वाली भिन्न होती है, जिसमें अंश और हर होता है ना, अंश और हर वाली भिन्न। एक होती है बेटा दशमलव भिन्न, क्या होती है, दशमलव भिन्न होती है ना। ये परीक्षा में पूछा जाता तुमसे, जी पूछा जाता, बोलता है, बोलेगा 2/5 का को प्रतिशत में बदलो, क्या करो 2/5 को प्रतिशत बदलो, या वो कहेगा भैया 0.4 को प्रतिशत में बदलो। इन दोनों का मतलब एक ही है। इसको चाहे तुम 2/5 कहो या 0.4 कहो, जी क्या अंतर इतना है कि जी दशमलव में लिखी है और जी अंश और हर के रूप में लिखी है। ठीक है, जी इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, हर बोलते हो। ठीक है, अब याद रखने वाली बात क्या है, भिन्नों को या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। समझ में आई बात जी, याद रखना है तो आपको कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब चाहे वो अंश और हर वाली भिन्न हो बेटा, चाहे दशमलव वाली भिन्न हो, है ना, तो आपको सीधा क्या करना है, 100 का गुणा करना है, प्रतिशत में बदल जाएगा। देखो करके दिखाएं आपको, इसको बदले 2/5 को हम अगर प्रतिशत में बदले, कितने का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है। तो 5 दूना 10, जी 0 बचा है तोड़ दें, देखते चल रहा है, ऐसे काटा जाता है क्या। देखो 5 का भाग दिया, 5 में 1 बार गया, 5 का भाग 100 में 20 बार गया,
काट दिया जाता। अब देखो इन दोनों का कर दो अब गुणा, ठीक है ना। और 20 क्या 20 दूनी कितना हो जाएगा बेटा जी 40 आ गया ना 40%। 2/5 को हमने बेटा काय में बदला, प्रतिशत में बदला, सो 40% आया। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 का गुणा करके, रट्टा मान लो, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कहीं तुम्हें ऐसे ही बट्टी में संख्या मिले 100 का गुणा करो, परसेंट बदल जाएगा, उसको काट दो, है ना, बदल गया ना 40%। अब बेटा इसमें करना है हमें 0.4 को बदलना है परसेंट में, 100 का गुणा करो, अभी दशमलव भूल जाओ 1 मिनट के लिए, 100 का गुणा 4 में करोगे बेटा 400 आएगा ना, क्यों आएगा। अब देखो दशमलव 1 अंक के बाद लगा है, दशमलव यहाँ लगेगा, तो कितना आ गया बराबर 40% आ गया ना, देखो उतना ही आ गया। तो देखो अगर हम 2/5 का है तो इसका मतलब 0.4 ही रहा है बेटा, 5 का भाग दोगे बेटा 2 में तो 0.4 आएगा। तो देखो भिन्न तो जे भी है, भिन्न जे भी है। अब हम चाहे इसको परसेंट में बदले तो 40 आया, वो इसको भी हमने परसेंट बदला तो 40 आएगा, परसेंट का मान बराबर होगा। अब चाहे वो दशमलव में भिन्न लिखी हो या कैसे लिखी हो, अंश और हर में भिन्न लिखी हो, ठीक है, क्लियर बात। जब आपको क्या हो, कोई भिन्न लिखी हो, चाहे वो दशमलव में भिन्न हो, चाहे अंश और हर में हो, अगर उसको प्रतिशत बदलना है तो कितने गुणा होगा बेटा 100 का गुणा, क्लियर बात, ठीक है। अब हम चलते हैं उल्टी कहानी। हमने कहा देखो ये बैठा दे जी, तुम्हारे में लिखा होगा, इसमें देखो ये लिख लेना, ठीक है, बताओ फिर तो हम टक्का लो अपनी तुम, ठीक है ना, जी लिख लेना, ठीक है, जो हमने जी लिखा ना किताब में लिखा, ठीक है ना, जी लिख लेना कॉपी पे, लिखा ना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए देखो अभी आपने क्या पढ़ा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखो अभी आपने पढ़ा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसके लिए क्या किया आपने बेटा 100 का गुणा किया। अगर हमें बेटा प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदला तो 100 का गुणा, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को उल्टा हुआ है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बेटा क्या करेंगे, उल्टा कर दो, गुणा का उल्टा क्या होगा तो 100 का भाग कर दो, कोई दिक्कत। जब हमने भिन्न को परसेंट में बदला तो 100 का गुणा किया रहा ना, अभी किया रहा। अब हमें क्या करना, उल्टा करना है, वो परसेंट में दिया है वो भिन्न बनाना है, वो देता है 40% को का में बदलो बेटा भिन्न में बदलो, तो उल्टा क्या करना है हमें 40 का, इस 40 में 100 का क्या करना है आप भाग, कोई दिक्कत, शून्य से शून्य कैंसल, 4/10 भाग न जाए का लब्धे शून्य, है ना, अपन ने शून्य बना लिया, यहाँ पे 40 हो गई है ना, भागने के लब्धे शून्य, शून्य ले लिया, 10 चौको 40, जी आ गया बेटा भिन्न दशमलव में, का में आ गई भिन्न दशमलव में आ गई। अगर हमें दशमलव में नहीं लाना है तो एक काम कर दो तुम, यहाँ यहाँ ऐसा रहा है ना ऐसा, इसको क्या कर दो बेटा 2 से काट दो, यहाँ एक बार लिख लेते हैं अपन, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 आ गया ना, देखो 2/5 में हमने गुणा किया था 100 का, 40% आ गया था। अब 40 में हम 100 का भाग कर देंगे तो 2/5 जो कितने पहुंच गए, कोई दिक्कत। तो याद रहेगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं, है ना, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा बेटा, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब बटे में 100 ही होता है, प्रतिशत का चिन्ह का मतलब बटे में 100, जैसा ही हम प्रतिशत हटा देंगे बटे में हम 100 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 100 बटे में लिख लिया, 100 हमने परसेंट का चिन्ह हटा लिया, एक डंडा जी 200 नीचे लिख दो, ऐसा समझ के चलो, ठीक है ना। और जब नहीं है, जैसे 2/5 में चिन्ह नहीं है ना, तो लाने के लिए 100 का गुणा कर दो, तो चिन्ह आ जाएगा प्रतिशत का, बस हल कर दो, 20 दूनी 40% का चिन्ह लगा, है ना, कोई दिक्कत है ना। तो बनेगा क्या कहोगे तो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग, बदलने के लिए 100 का भाग, ठीक है ना, कोई दिक्कत बनेगा। चलो 2 चीज सीखी तो हमने, एक तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना,
भिन्न को परसेंट में बदलना और परसेंट को भिन्न में बदलना, उल्टा उसका, है ना, हो गया ना उल्टा। ठीक है, चलो अब देखो, आप देखो किताब में तुम्हारा लिखा है जो सूत्र। चलो देखो तुम क्वेश्चन देखो, प्रतिशत में 5/8 को कैसा लिखा जाता है, पूछा है ना इसने। 5/8 को प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो यहाँ पर। अब ये कहा भिन्न है कि नहीं है बताओ आप हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का भाग करोगे उसमें, मूर्ख ही होता हूँ। क्या करोगे, गुणा करेंगे भैया, चिन्ह नहीं है, चिन्ह लाने के लिए गुणा किया जाता ना। अब करो देखो, 5 का भाग दे दो, 5 का गुणा कर दो 100 में, 500 हो गया बटे में 8, 8 का भाग दो, इसमें कितना जाएगा 8 6 48, बची 2, उतार यहाँ 0 है ना, 8 दूनी 16, बची कितनी बेटा 4 बची, अपने भाग में जाएगा 90, दशमलव लगा दो यहाँ पे, है ना, भाग में जाएगा 90, यहाँ दशमलव, 5 8 40, इतना आ गया। देखो उत्तर मैच करता है उसमें, जे है 62.5%, आ गया आंसर, कोई दिक्कत, कितना सरल है कि नहीं। पूरा गुणा कर लो फिर भाग दे देना, ठीक है, नहीं काटते बनता तो ना काटना। अच्छा, अब देखो उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, 25% के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है। 25% के बराबर कौन सा युग्म है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, 0.25 या 1/4। दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा, दूसरा ऑप्शन इसमें है 2.5 या 4/16। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 0.25 तथा 2/5। चौथा ऑप्शन है आपका 0.025 तथा 2/5। देखो अब इसको देखो, परसेंट को भिन्न में बनाना है तो क्या करेंगे, 100 का यार अब करोगे भाग, समझ गए ना, चिन्ह हटाना है तो जी नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 25/100 आएगा। अच्छा, 100 का तुम बेटा इसमें भाग दोगे, जरा ध्यान से देखना तुम, 25 भागे 100 करें हम, देखो भागना जाएगा 90 शून्य रखोगे ना यहाँ पे तुम, 100 दूनी 200, बचे कितनी 50, फिर से 1 शून्य बढ़ा लिया अपन ने, अब यहाँ दशमलव लगाया जाता बार बार, ठीक है, एक ही बार, और 100 पंचे 500, 100 पंचे 500 कट गया ना, कितना आ गया बराबर 0.25 आ गया, भिन्न आ गई। देखो कहाँ लिखा 0.25, देखो इसमें भी लिखा है, सो इसमें भी जो लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों गलत है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही है। हम इन पे देखते हैं, इसको क्या किया अपन ने, पहले ऐसे दशमलव बनाया, अब हम अंशोहर में बनाए। अंशोहर में कैसे बनाएंगे देखना आप, यहाँ पर 25/100 लिखा हमने बेटा, 25 से कट जाएगा ना 100, और 25 से कम 25, और 25 को 100, 1/4 आ गया। देख लो किसमें 1/4, इसमें देखो ऐसा भी मैच कर गया इसमें जे, और 1/4 भी, मतलब जी वाला ऑप्शन सही। समझे बात को, या तो अपन बेटा ऐसे भिन्न के रूप में ऐसे निकाल दे तो हमें पता, क्योंकि 1/4 इसी बस में है ना, अगर हम ऐसा ना भी निकालते भाग दे के, ऐसा बस निकाल तो पता, क्योंकि इसी बस में 1/4 है, टेक कर देते बस, जरूर थोड़ी कि दोनों को हल करें, है ना, समझ गए ना। 25% का मतलब 1/4 ही होता है, ठीक है। 50% का मतलब 1/2 होता है, क्या होता है 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। 25 का मतलब 1/4 होता है, 75 का मतलब होता है कितना 3/4, ठीक है। हमने क्या बताया, देखो 25% का मतलब होता है क्या 1/4, ध्यान रखना। 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक है ना। 50% का मतलब होता है बेटा 1/2, क्योंकि काटोगे आप, देखो 75/100 लिखोगे, परसेंट हटाओगे, 25 का भाग जाएगा, 25 75, 25 को 100 आ गया ना, 3/4 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें 50 में बेटा 100 का ऐसे करोगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 आ गया ना, 1/2, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 25% का मतलब 1/4, और 50% का मतलब 1/2, 75 का मतलब 3/4, है ना। चलो ठीक है।
देखो अभी हमने पढ़े क्या, भिन्न वाले है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हम कोई संख्या पढ़े, जैसे हमने कहा देखो 500 का 250 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। 500 का 250 कितना परसेंट है, मतलब इसके सापेक्ष हमें 250 को परसेंट बनाना है। किसको देखते हुए बेटा, 500 को देखते हुए। जैसे यहाँ हम तुमसे कहते हैं तुम्हारे 500 में 250 नंबर आए तो कितने परसेंट आए, हम इसको भिन्न में बना लेंगे। अभी देख लेना, जब भिन्न रूप में लिखा जाएगा, तुम कोई भी है तुम्हारे 500 में से 250 आए, तुम कैसे लिख, तुम्हारी मैडम ऐसे लिखती रही 250 आए तुम्हारे 500 में, ऐसे लिखती रही कि नहीं लिखती लिखती तुम्हारे 10 में से 5 नंबर आए, ऐसी लिखती रही मैडम टेस्ट में। भिन्न बन गई ना बन गई, बताओ तुम, बन गई भिन्न। अब भिन्न को परसेंट बदलने के लिए क्या करोगे बेटा, 100 का गुणा, क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, 250 आए हमारे कितने में से, 500 में से, इसको क्या करना है, हमें 100 का गुणा करना है, ठीक है ना। चलो देखो दोनों शून्य से दोनों शून्य कट गए बेटा, 5 का भाग दो 25 में, 5 25 जी आ गया, शून्य का शून्य, 5 का भाग 25 में गया ना 5 बार, और जी शून्य का शून्य 50% हो गया बेटा। 500 का 250 कितना प्रतिशत है बेटा, 500 50%। कोई भी संख्या दे दे अब तुम्हें, तुम बिल्कुल आराम से बताना, ठीक है। इसके सापेक्ष बनाना है, जिसमें का लगा होता है बेटा उसको नीचे लिखना, ठीक है। जिसमें का लगा हो उसको कहाँ लिखना, नीचे लिखना, ठीक है। अब देखो हमने कह दिया बेटा कि 500 का 1000 कितना प्रतिशत है, क्या कहा हमने, 500 का 1000 कितना प्रतिशत है, तो काय में लगा है 500 में, तो उसको नीचे लिखोगे, 1000 को ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे तुम, 1000 बटे 500 लिखोगे। कितने का गुणा करोगे बेटा, 100 का, दोनों शून्य कट गए, 5 का भाग दो 10 में, 5 दूना 10, ये 2 शून्य बचे कि ना बचे, यहाँ उतार सकते हैं अपन, ठीक है। फिर चिन्ह लगा दो, 200% है, 500 का 2 गुना तो है, 200% तो आएगा, समझ गए। कोई दिक्कत, जिसमें का लगा उसको नीचे लिखना, ठीक है। इसको उतारना है तो उतारो, अच्छा ठीक है। इसको देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, तो मैं बेटा मान दे देता हूँ 40% बराबर बोल देगा कितना है, 40% बराबर बोल देगा 100 है, तो भाई ये संख्या क्या है। देखो जैसे वो लिखेगा किसी संख्या का मान 40% बराबर कितना है बेटा, 40% बराबर 400 है, ठीक है ना। ठीक, किसी संख्या का मान 40% 400 के बराबर है, तो बताओ वह संख्या क्या है, तो बताओ वह संख्या क्या है। सुनो आपसे बताएं हम, कोई भी संख्या कितने परसेंट होता मान, किसी भी संख्या का फुल मान कितना होता, फुल 100%, कितना होता फुल मान 100%, तो हमें 100% का मान बताना है। यहाँ पर 40% का दिया है, 40 से तुम निकाल लोगे 1% का निकल आएगा, जैसे 40 का भाग दोगे 400 में 1% का मान निकल आएगा। कम के लिए क्या करते बेटा, भाग, अधिक के लिए क्या करते, गुणा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहले आप 1% का निकाल लोगे, फिर अधिक के लिए 100 का निकालने के लिए 100 का गुणा कर देना। देखो जैसे कहते नहीं कि 4 वस्तु का मूल 20 रुपया है, तो एक वस्तु का कितना होगा, 4 पंचे 20, 5 रुपया। कम के लिए भाग करोगे ना, 4 वस्तु का 20 दिया है, कम पूछा है उसने, एक वस्तु का पूछा है ना, तो क्या करोगे, तो भाग कर दोगे।
तो एक का निकल आएगा। एक एक नियम पढ़ा तुमने कभी, है ना। तो देखो 40% का मान कितना है बेटा, 400 है। तो 1% का मान कम के लिए क्या करते हैं बेटा, भाग। सो 400 में तुमने 40 का भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य काट दूं, 4 धाम कितना होता बेटा, 40। तो 1% का मान कितना है, 10। तो बताना है हमें कितने का बेटा, 100% का मान कितना होगा बेटा। इसमें 100 का गुणा कर दूं मैं, अधिक के लिए गुणा करूंगा मैं। इसमें मैं 100 का 1% का इतना है, 100 के लिए 100 का गुणा कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा जी, 1000। 100% बराबर 1000। अतः वह संख्या क्या है बेटा, 1000 है। समझ में आई बात। एक एक नियम पढ़ा है। सबसे पहले क्या करोगे आप, 1% की मान निकालोगे। 1% का निकल जाएगा तो उसमें 100 का गुणा कर देना, तो 100% का हो जाएगा। 50% का है, 50% का हो जाएगा। अब जितना वो आपसे कहे उतना कर देना। कोई बोल देगा आपसे, बोल देगा बताइए कि 25% बराबर 50 है, तो 50% का मान क्या है। बोलता है 25% बराबर 50 है, तो 50% का मान क्या है। सो तुम कहोगे सर 25% बराबर 50 है। सो इसमें क्या करोगे आप, 1% का निकालोगे, 50/25 लिखोगे, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। 1% बराबर कितना है, 2। तो हमें निकालना 50% बराबर। सो इसमें कर दोगे बेटा, तुम क्या करोगे, 2 का 50 में 50 का गुणा कर दोगे। करोगे ना बेटा, अधिक के लिए गुणा 50 का, जितने का निकालना उतने का गुणा कर दो, 100 हो जाएगा। अतः 50% का मान कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, 100% का पूछता सो हम 100 का गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, लिखना है इसको आपको, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो जी वाला बेटा। देखो किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित हैं। उपस्थित छात्र कितने हैं बेटा, 72। उपस्थित हैं टोटल 72। अनुपस्थित कितने हैं, 8। अनुपस्थित हैं आपके 8 छात्र अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो बताना है कितने प्रतिशत अनुपस्थित हैं। इसको बेटा अनुपस्थित वाले छात्रों को परसेंट में बताना है। संख्या में तो पता है 8 है, लेकिन हम परसेंट में बताना है। तो बेटा क्या करते हैं, टोटल जोड़ लेते पहले, पूरे छात्र कितने हैं तो स्कूल में 80 हो जाएंगे ना बेटा। कितने हो जाएंगे, कुल 80 हो जाएंगे। क्या सवाल है जी तुम्हारा, 35वां, 35वां नहीं है, 33वां है ना। ठीक है, जे होगा कुल 80। अब हमें इसको क्या करना है, 8 को परसेंट बनाना। हम कहेंगे 80 का 8 कितने प्रतिशत है, यही तो बताना है अपन को। मतलब टोटल छात्रों में जो 8 लड़के हैं वो कितने परसेंट हैं। तो 80 को कहाँ लिखेंगे, 8 के बटे में, ऐसा लिखेंगे ना। हमने कहा ना जिसमें का लगा हो उसको नीचे लिखना है और दूसरी वाली संख्या को ऊपर। 100 का गुणा कर दें, कर दिया, 0 से 0 कैंसल। 8 का भाग 10 में, 8 धाम 80 बटे में 8 आया ना बेटा जी, और 8 धाम 80 जी हो गया, यहाँ पर 10 आ गया जी, आ गया 10%। मिलाओ उत्तर आ गया। देखो जरा 10% पहला है ना, तो कितने छात्र अनुपस्थित हैं बेटा, 10% छात्र अनुपस्थित है। जब भी ऐसा सवाल दिया हो पूरे लड़कों को जोड़ लो फिर हल निकाल लो, ठीक है ना। समझ में आया। तो कुल कितने हुए थे, 80। सवाल को नोट करो तुम, इस वाले को 33 नंबर का आगे कॉपी, है ना। क्या मां, 42वां, क्या कहता जी 42वां आपका। इस साइड को, इस साइड की बात तुमसे कौन सा ही बनता है तुमसे बताओ ना। और जी बन जाएंगे, हम देखते हैं बेटा कल। चलो देखो, एक परीक्षा में 2 पेपर हैं जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपर में मिलाकर कितने परसेंट अंक चाहिए बेटा, 36%। दोनों पेपरों में मिलकर 36% अंक चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले। पहले पेपर में कितने मिले बेटा, 30% अंक, ठीक है। तथा दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत जो पाना चाहिए
देखो पहले में मिले 30%, तो दूसरे में कितने परसेंट मिलना चाहिए? 6 जो पाना चाहिए 6% कैसे चाहिए? दोनों में देखो, दोनों पेपर में मिलकर 36% अंक चाहिए, तो दोनों में बेटा 36 दूनी 72% चाहिए, 72 दोनों में। ठीक है, अब एक में 30 आ गए तो घटा दो तुम, कितने बचे? है ना, 2 बचे तो 4 बचे। देखो 42% चाहिए तुम्हें, 2 पेपर होंगे तो 36 एक में 36 एक में, है ना। इसमें तो परसेंट का चिन्ह बना है। परसेंट का चिन्ह जो लिखा है उसमें क्वेश्चन में बेटा, परसेंट का चिन्ह लिखा हुआ है उसमें, तो कितने परसेंट चाहिए दूसरे में? 42%। पहले में 30 है तो दूसरे में 42 चाहिए। आप देखो उत्तर में, आप मैच करो उत्तर। ठीक है, समझ गए ना जी। चलो बन जाएगा। अब और कोई क्वेश्चन है अभी? ठीक है, हाँ कोई भी पूछ लो। देखो एक आध और देखो तुम। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, तो शेष लड़कियां कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? 30 विद्यार्थियों की कक्षा में देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा? 30 हैं, जिसमें लड़कियां कितने? 40% लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 40%। लड़के बराबर 40% है ना, तो शेष लड़कियां हैं। शेष क्या है? शेष लड़कियां कितनी होंगी तो बेटा 60% होंगी ना होंगी? देखो ये कह रहा 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां है कक्षा में, है ना, तो लड़कियों की संख्या क्या है? देखो जो जे वाला मान दिया है बेटा, जो 100% का दिया है, कुल का मतलब होता 100%, तो 100% बराबर कितना है बेटा? 30 है कि नहीं है? है कि नहीं है? 30%। कितने का बताना है उस बेटा अपन को? 60% का बताना है, क्योंकि